हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक। इससे पुराने टॉपिक में हम लोगों ने ये सारे पढ़ लिया था, ये लॉज पढ़ लिए थे, आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़ लिया था, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ लिया था। अगर इसमें कुछ भी विजुअलाइजेशन में भी इशू है ना, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि अपन इसका डिटेल में वीडियो देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जिनको हमको पता होना चाहिए। तो ये सब कैसे पता होंगे? जब हमने ये बेसिक्स जो हमने यहाँ पे पढ़े ना, अगर ये सारे बेसिक्स मुझे क्लियर होंगे तो ये रिजल्ट्स मुझे विजुअलाइज होने लग जाएंगे। अगर मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है तो विजुअलाइज नहीं होंगे। तो अगर अभी भी अपन को ऐसा लगता है कि कहीं पे डाउट आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, अपन इसको विजुअलाइज वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड आवर न्यू टॉपिक फॉर टुडे इज प्ले विद कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। तो हमने कार्डिनल नंबर सीख लिया था कि भाई कार्डिनल नंबर किसी भी सेट का क्या होता है, ठीक है। हमने ये बात करी थी कि जैसे कोई एक सेट है, कोई भी एक सेट है ए, ठीक है। और इस सेट में बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं। अब मैं बोलूँ व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सेट, तो हम लोग सिंपली बोल देंगे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए इज नथिंग बट 6। सो दिस इज कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सब हम पढ़ चुके हैं, पर इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करता हूँ ताकि हमको अच्छी तरह से पता लग जाए। तो मैंने एक और सेट लिया बी। सो बी इज 1 2 2 5 4 6 एंड 6, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क what is the cardinal number of this set, now I'll count the number of elements which are present in this set. However, the number must be distinct, okay। तो डिस्टिंक्ट नंबर देखते हैं। एक ये हो गया भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। सो द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी is 5, because I am more interested in determining the number of distinct elements in this set, okay। तो अभी हमको ये चीज क्लियर हो गई कि कार्डिनल नंबर होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्डिनल नंबर से प्ले कैसे कर सकते हैं हम। ओहो, ठीक है। सो हाउ टू प्ले विद द कार्डिनल नंबर इज अर टॉपिक टुडे, ठीक है। तो इफ आई हैव 3 सेट्स ए बी सी आर सम फाइनाइट सेट्स, and then u be the finite universal set, इसको देन की जगह लिख देते हैं एंड इफ, ठीक है, ये सही है। देन व्हाट आई कैन डू हियर इज, देन व्हाट वी कैन डू इज, सपोज दिस इज योर सेट ए के लिए पहले देखते हैं। सेट अगर मैं करता हूँ ए प्राइम, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ए प्राइम, सो हाउ डू वी रीड दिस? ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए नहीं है। इसको हमने कैसे पढ़ा था? सो ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल में से यू हैव टू रिमूव ए एंड दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। तो नाउ माई टास्क इज टू डिटरमिन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो भाई इसको डिटरमिन करने के लिए मुझे इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो हमने अच्छी तरह से पढ़ी हुई है। अपनी पुराने लेक्चर्स एक बार रेफर कर लेना इस कोर्स में, ठीक है। तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज नथिंग बट I have to know or find out the number of elements in set U minus, and then I have to remove the number of elements from the set A. Then you will get the number of elements in A complement. तो ये मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, इसको मेरे से पूछ भी सकते हो तुम लोग, अपने कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलो ये इसको विजुअलाइज करने का ट्राई करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया ना, उसके लिए सारी पिक्चर अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये U जो है दैट इज योर यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज योर, जो हमने इनसर्कल किया है दैट इज योर सेट A। अब मैंने बोला कि नंबर ऑफ सेट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए को रिमूव करो यूनिवर्सल सेट में से, तो हमने ए को रिमूव कर दिया। तो ये स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द कार्डिनल नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। देन द सेकेंड केस कुड बी, इसको थोड़ा बड़ा कर देगा, हाँ।
नहीं नहीं ऐसे ही रखते हैं. देन सेकेंड केस कुड बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी के लिए बेसिकली क्या हो सकता है ना यार, इसमें दो केस बन सकते हैं कि ए यूनियन बी ऐसा भी हो सकता है जब आपके पास में ए और बी ऐसे हैं, ये है ए, ये है बी. और दूसरा केस ये हो सकता है कि ये आपके पास में ए है और ये आपके पास में बी है और ये यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है. तो इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि इस ये वाला ए और बी कौन सा केस है? केस व्हेन योर ए एंड बी आर डिसजॉइंट. ठीक है, इन केस व्हेन यू हैव ओवरलैपिंग बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, तो अब ओवरलैपिंग से क्या मतलब हो रहा है ना कि यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट जो आ रहा है, देखो ये कॉमन पार्ट आ रहा है, ये कॉमन पार्ट मतलब ये रिपीट हो रहा है. तो अब मुझे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए ना भाई. तो मैं क्या करता हूँ, इसको केस पहले हम इस वाले केस को डिस्कस करते हैं. ठीक है, व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसको हम बोल देते हैं थर्ड केस. दिस इज थर्ड केस, दिस इज सेकंड केस. व्हेन योर ए एंड बी आर डिसजॉइंट, जब डिसजॉइंट है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो मेरे को इसमें अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे भाई, मेरे को ये लेना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि यूनियन में क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, प्लस कर देते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके, और ये सब किस में है? यूनिवर्सल में है. ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस, सॉरी यस हाँ करेक्ट बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. डन. तो ये वो कौन सा केस है? व्हेन यू योर ए एंड बी आर डिसजॉइंट. ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है? ये दूसरा केस ये वाला हो सकता है ना, ये वाला. ठीक है, दूसरा केस ये वाला हो सकता है. तो अभी अपन क्या करते हैं, दूसरे केस के लिए देखते हैं. तो ओवरलैपिंग है तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स तो काउंट करने ही है ना भाई हमको, ए तो होना ही चाहिए और बी भी होना ही चाहिए. तो सबसे पहले मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. अब देखो इसमें एक ओवरलैपिंग है, उसको रिमूव भी करना होगा. तो ओवरलैपिंग कौन सी है? ये वाली. और इसको कैसे निकालेंगे? कॉमन एलिमेंट्स. तो कॉमन एलिमेंट्स ही हमको रिपीटेशन दे रहे हैं. तो कॉमन एलिमेंट्स हमने कैसे कैसे बताए थे? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन इज कॉमन. तो कॉमन वाले को रिमूव कर देते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी. सो दिस विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी व्हेन देयर इज ओवरलैपिंग. तो अभी हमने उसको विजुलाइज कर लिया, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विजुलाइज करना है एंड विजुलाइज विल गिव यू एवरीथिंग. ठीक है, विजुलाइज करने का मतलब ये है मैं लॉजिकली उसको समझ पा रहा हूँ. अगर मैं लॉजिकली उसको समझ पा रहा हूँ इसका मतलब मुझे कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ केस. फोर्थ केस में क्या है, मैं थोड़ा सा तेज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो पाए, बाहर की साउंड ना आए. ठीक है, क्योंकि मैं अभी सुबह मॉर्निंग टाइम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. तो फोर्थ केस हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्राइम. अब मैं बोल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम. तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है, मतलब मैं कॉमन की बात करने वाला हूँ. यहाँ पर प्राइम भी है तो बी प्राइम मतलब बी में ना हो, बी में ना हो. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, अगर मैं इसको विजुलाइज करके पहले देखूँ कि मैं चाह क्या रहा हूँ. ठीक है, तो मेरे पास में सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए है, दूसरा क्या है, बी है. तो मैंने लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी. बी में ना हो तो बी तो रिमूव हो गया, बचा क्या? ए. तो ए कौन सा है आपका? ए ये है. ठीक है, ए के साथ कॉमन हो पर बी में ना हो, बी का कोई एलिमेंट ना हो. तो मतलब ए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो, पर बी का कोई एलिमेंट ना हो. ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर बी का ना हो. अब बी का ना हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का ना हो मतलब मैं ये वाले पार्ट को रिमूव कर दूं, ये वाले पार्ट को, ये आपको एरो वो दिख रहा होगा मेरा जहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ, ये दिख रहा होगा. तो ये वाला पार्ट कौन सा है, मैं ए में से रिमूव करने जा रहा हूँ. ठीक है, बी तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो बी के एलिमेंट्स तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किए, तो मैंने सिर्फ क्या रखा हुआ है, ए. पर इतने कॉमन वाले रीजन को भी रिमूव करना है. तो ये वाला कॉमन वाला रीजन क्या था, इंटरसेक्शन. तो मुझे लगता है ये विजुलाइज हो गया होगा. वापस से बता देता हूँ एक बार.
हमने ए इंटरसेक्शन बी प्राइम करना है, इसका मतलब ये हुआ ए के एलिमेंट्स चाहिए, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। फिर मैंने बोला बी के एलिमेंट्स नहीं चाहिए, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है कॉमन रीजन है, इसमें बी के एलिमेंट्स भी हैं, तो इनको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। अब रिमूव करना है तो ये कौन सा पार्ट है, ये कॉमन वाला पार्ट है, मतलब कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन मैंने यहाँ से लगा के इसको रिमूव कर दिया। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अपन अब लेते हैं दूसरा केस, दैट इज और फिफ्थ केस, जब वी आर इंटरेस्टेड इन डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्राइम इंटरसेक्शन विद बी प्राइम। तो देखो हम इसमें कुछ नॉर्मल तरीके से इसको लिख देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए कौन से सेट में, एक ऐसा सेट जिसमें ए भी नहीं हो, एक ऐसा सेट जिसमें बी भी ना हो। तो बचा क्या भाई, तो बचा क्या, मुझे यूनिवर्सल में जितने होंगे वही चाहिए होगा, है ना। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख दूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी प्राइम। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, हमने पिछली क्लास में ही शायद इसको पढ़ा है। ठीक है, तो मैं ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट, नॉट इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, सो इट इज़ एज गुड एज दिस। तो मैं ऐसे लिखूँ या मैं ऐसे लिखूँ, इट इज़ वन एंड दी सेम थिंग। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट वाला भी हमने यहाँ पढ़ा था, देखो ये हमारा फर्स्ट केस था। ए का कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊँ, क्या क्या बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, उसमें से मैं हटा दूँ अगर ए यूनियन बी को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्राइम इंटरसेक्शन विद बी प्राइम। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सिक्स केस पे चलते हैं, और जो भी पार्ट नहीं समझ में आए उसको कमेंट कर सकते हैं अपन। ठीक है, सो अब अपना नेक्स्ट केस है ए प्राइम। पहले हमने इंटरसेक्शन देखा था, अब हम देख रहे हैं यूनियन बी प्राइम। ठीक है, तो मेरे को अब क्या चाहिए, एडिशन चाहिए उन दोनों का। तो इसको मैं जाता हूँ और मैं इसको फिर से अपनी ईज़ के लिए देखता हूँ कि मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम, मतलब मैं अगर वो एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लूँ जो कॉमन वाले ए और बी के कॉमन ना हो, बाकी सारे हों। ठीक है, तो मेरे पास में फिर से सिंपल सा फंडा आ जाएगा। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे पास बचे हुए सारे एलिमेंट्स आ गए। सो ये नंबर फिफ्थ और नंबर सिक्स केस दोनों सेम है, तो ये हमको पता लग जाएंगे सारे के सारे। अब अपन आते हैं सेवेंथ केस में। सेवेंथ केस है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। व्हाट इज ए माइनस बी, दिस इज डिफरेंट सेट, हमने पढ़ा था, है ना। तो इसको तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ। वो कैसे होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और मेरे को बी नहीं चाहिए। अब बी नहीं चाहिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी ना हो। तो बी ना हो तो बी कब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या ये यार वैसा नहीं लग रहा है हमको जो हमने ऐसा लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, ऐसा ही तो लग रहा है ये। ऊपर देखना, अभी अपने लेक्चर की रिकॉर्डिंग में जाके देखना, ये बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। ठीक है, तो अब इसको वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो कैसा होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि भाई वेन डायग्राम इसका कैसा होगा। मुझे लगता है कि कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। तो अब हम बोल क्या रहे हैं, हमने ये बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ए में से बी को हटाओ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, भाई ये तो चाहिए मुझे, ये मैंने रख लिया। और माइनस बी को, बी का कुछ भी हमको नहीं चाहिए, तो ए के अंदर बी के ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इनको रिमूव करना है मुझे। तो इसको रिमूव कर दो, और बाकी बी को तो हमने लिया ही नहीं, तो हमारे पास में क्या बचा, ओनली शेडेड, शेडेड वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला जो मैंने लाइनों से शेड किया है, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं, और मैं वापस 8 पॉइंट पे आता हूँ। 8 पॉइंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ क्या, अब तो एक कॉमन है, तो कॉमन है इसका मतलब मैं कौन से पार्ट की बात करने वाला हूँ, वेन डायग्राम बनाता हूँ विजुअलाइजेशन के लिए, मज़ा आएगा। तो पहले समझते मुझे चाहिए क्या, तो मेरे को
कौन सा पार्ट चाहिए, एक बार मैं थोड़ा सा इसको कलरफुल भी करने का ट्राई करता हूँ. सो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग द येलो पार्ट. मुझे भाई येलो पार्ट ही चाहिए. ये मेरा ए है, ये मेरा बी है. मुझे कोई मतलब नहीं है कि ए का एलिमेंट क्या है, बी का एलिमेंट क्या है. आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस येलो पार्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अगर मैं कर दूं तो मतलब क्या हो जाएगा, मुझे पूरा ए के एलिमेंट्स, मुझे पूरे बी के एलिमेंट्स सब कुछ मिल जाएंगे. तो पहले मैं ए के रिमूव करूं, फिर मैं बी के रिमूव करूं इसमें से, तो मुझे मिल जाएगा. तो मैं इसमें से अगर ए के एलिमेंट्स को रिमूव करूं तो मुझे कैसी पिक्चर मिलेगी, ऊपर वाली पिक्चर. अगर मैं इसको रिमूव करूं, इसको रिमूव करूं तो ए के एलिमेंट्स हट जाएंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम. सिमिलरली अगर मैं बी के भी रिमूव कर दूं तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी. यहाँ पर मैंने बी को रिमूव किया है और यहाँ पे मैं ए को रिमूव कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली यहाँ पे नहीं आएगा एरो, ये एरो आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी बिल्कुल सही किया हुआ था क्योंकि हमने बी को रिमूव किया है ना. ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसको किया है, बी को रिमूव किया है. बी को रिमूव किया है तो यहाँ पर ए के बच रहे हैं, तो हमारा बी तो रिमूव हो गया. अब भाई हमको किसको चाहिए, अब हमको ए को भी रिमूव करना है. तो ए को रिमूव करने के लिए मैं क्या एक और वेन डाइग्राम बना के बता देता हूँ. तो अब पिक्चर कैसी हो जाएगी, अब पिक्चर ऐसी हो जाएगी कि पहले हमने किसको रिमूव किया था. अब मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ. ठीक है, जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ना उसको मैं शेड कर रहा हूँ. ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि मैंने किसको रिमूव किया है. ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, तो मैंने पहले ये बी को रिमूव कर दिया जी. तो बी को रिमूव किया तो मेरे पास में ये चीज़ आ गई. ठीक है, उसके बाद में मैंने एक और वेन डाइग्राम बनाया और इस वेन डाइग्राम में मैं देखो जो रिमूव होते आ रहे हैं उनको मैं शेड करते आ रहा हूँ. ठीक है ना, तो बी तो रिमूव हो गया था, तो अब हमारे पास में इतना बच गया था. अब इतना बच गया था, इसमें से मैंने ए को भी रिमूव कर दिया. ठीक है, अब इनको मैं किस में से रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैं ए और बी के सारे एलिमेंट्स में से रिमूव कर रहा हूँ. तो मेरे पास में बचेगा कौन सा, अब मेरे पास में ये देखो ये वाला पार्ट बच जाएगा. देखो मैंने फिर से इसी पे कर दिया, इसको ऐसा कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, बी रिमूव. यहाँ पर मैंने क्या बोला, ए रिमूव्ड, बट दिस इज कॉमन एंड दिस इज वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन मुझे यहाँ से मिल जाएगा. दिस इज योर इंटरसेक्शन, इसमें भी एरो लगा देते हैं. नाउ इट इज कंप्लीट. ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट. अगर मेरे पास में मान लो 3 सेट्स आ जाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको मैं पहले सेट बना देता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा ना विजुलाइज करके अच्छी तरह से समझ में आएगा. ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी, और ये हो गया यूनियन. ठीक है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं कि समझा दूं. चलो मैं पहले एक काम करता हूँ, समझा देता हूँ, फिर फॉर्मूला लिखेंगे. ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो, मैं अगर इसमें से बोल रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, यूनियन. यूनियन मतलब ऐड करना है मुझे भाई सारा का सारा. तो मुझे ये भी चाहिए, ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए मुझे. ठीक है, सब चाहिए. तो इसमें अब देखो ध्यान से देखो, अब मैं एक बार ये शेडिंग को मैं रिमूव कर रहा हूँ. अब मैंने बता तो दिया ही कि सारा चाहिए, तो जब मैं सारा ले रहा हूँ तो मैं ए में से लूँगा और बी में से लूँगा, तो ए और बी की ओवरलैपिंग हो जाएगी. फिर मैं ए और सी से लूँगा तो ए और सी की ओवरलैपिंग हो जाएगी. फिर मैं बी और सी से लूँगा तो बी और सी की ओवरलैपिंग हो जाएगी. तो मुझे इन 3 ओवरलैपिंग को तो हटाना है. पर जब मैं इन 3 ओवरलैपिंग को हटाऊँगा ना, तो एक बार ये वाले पार्ट को ध्यान से देखो. एक बार मैं ये शेडिंग को हटा देता हूँ. ठीक है, तो अब जब मैं इन सारे ओवरलैपिंग को हटा रहा हूँ तो ये वाला पार्ट एक ऐसा होगा जो बार बार रिमूव हो रहा है, जो रिमूव हो जाएगा, कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट को मुझे, क्योंकि जब मैं ए और बी से हटा रहा हूँ तब भी ये रिमूव हो गया, जब मैं ए और सी से हटा रहा हूँ तब भी ये जा रहा है, और जब मैं बी और सी से हटा रहा हूँ उसमें भी ये चीज़ आ रही है. तो ये वाला पार्ट एक ऐसा है जो टोटली कंप्लीटली आउट ऑफ मतलब इसमें हो गया, मतलब आउट ऑफ दिस पिक्चर चला गया है. तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, बाकी सबको रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी मैं इसको लिखता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. तो ए में सारे एलिमेंट्स आ गए जिसमें आपके ओवरलैपिंग वाले भी आ गए. फिर मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी. तो यहाँ पर अब पूरी अच्छी तरह से ओवरलैपिंग हो चुकी है. तो अब मैं ओवरलैपिंग को रिमूव करता हूँ.
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी। वो कौन सा था? वो ये वाला था। और अभी देखो यहाँ तक तो हो गया, पर ये भी इसमें आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये चीज़ पूरी रिमूव हो गई जी। पर अब अपन को देखना है कि और अब क्या क्या कॉमन है। अब ए और सी भी कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, और बी और सी भी कॉमन है। तो मैं पहले बी और सी का कॉमन, ये बी और सी कॉमन है, इसको भी रिमूव कर दें। तो मैं यहाँ लिख दूँ बी इंटरसेक्शन सी, भाई ये भी रिमूव हो गया। अब जब मैं बी और सी को कॉमन कर रहा हूँ तो इसमें फिर से ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट फिर से आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में वापस चलते हैं, और क्या कॉमन है भाई, ए और सी भी तो कॉमन है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए। तो अभी फिर से ये वाले पार्ट देखो, ये फिर से ये वाला पार्ट आ रहा है इसमें। तो अब ये वाला पार्ट हो गया वॉइड, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं जी रिमूव, बाकी के तो पड़े हुए हैं हमारे पास। तो ये वाले एलिमेंट्स को अपन कैसे इनपुट करेंगे? अब हम बोल रहे हैं कि ए में के साथ में, जो बी के साथ में और जो सी के साथ में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको भाई इसमें डाल दो, फिल कर दो। तो हमारी ओवरलैपिंग जो है वो तो रिमूव हो चुकी है, पर जो वॉइड क्रिएट हो गया था वो हमने फिर से फिल कर दिया है। सो दिस इज हाउ you are going to use these cardinal numbers and play with these cardinal numbers। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल से हमको पता लग जाएगा कि हमको एग्जाम्पल्स कैसे करने हैं। तो अब एक काम करते हैं, अब अपन ने थ्योरी तो समझ लिया सारी, तो अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। उस एग्जाम्पल से हमको पता लगेगा बेसिकली इनको प्ले कैसे करना है और ये यूज़ कैसे होंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद वीडियो ऑन करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को लिख के रेडी कर दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज लाइक देर इज अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, सो द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज गिवन टू यू, टोटल नंबर इज 1000। देर आर 750 हु कैन स्पीक हिंदी, सो आई एम मार्किंग द की पॉइंट्स। 750 स्पीक हिंदी, 400 हु कैन स्पीक इंग्लिश। तो देखो 750 लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं फ्लुएंटली, 400 लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं फ्लुएंटली। हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली? अब मेरे क्वेश्चंस क्या क्या हैं, मेरे को चाहिए भाई सिर्फ हिंदी बोले, इंग्लिश ना बोल पाए, ठीक है। हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, जो इंग्लिश ही बोल पाएँ, मतलब हिंदी ना बोल पाएँ। एंड देन हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ। अब भाई हमको कैसे पता लगेगा भाई कितने लोग क्या क्या कर पाए? तो इसका आंसर देने के लिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए वी हैव अ कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज वेन डायग्राम और सेट्स। बेसिकली हम यहाँ पे सेट ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले हम समझते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है ना। तो मेरे पास में तो 2 ही सेट बन रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 3 होने चाहिए। तो एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब हमने बोला भाई ये हिंदी वाले लोग हैं और ये अपने इंग्लिश वाले लोग हैं। तो अब हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग कैसे है, क्योंकि देखो अगर मैं देखता हूँ कि टोटल कितना है, सो टोटल इज़, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है ना बेसिकली, हिंदी यूनियन इंग्लिश। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो टोटल कितना आ रहा है 1000, तो टोटल पीपल इज़ 1000। तो मैंने बोला भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स in Hindi wala set and number of people in English wala set, when you are adding them you are getting 1000, but there is overlapping। overlapping क्यों है? क्योंकि भाई 750 और 400 अगर आप करते हो तो कितना आता है, तो 1000 से तो ज़्यादा आ जाता है ना। तो अब मुझे देखना है कि ओवरलैपिंग कहाँ पे है, वो हम क्या रिमूव कर सकते हैं क्या। तो ओवरलैपिंग ये है, तो ये ओवरलैपिंग आपको क्या बताता है, ये ओवरलैपिंग आपको बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है। तो मतलब ये कॉमन है ना, तो कॉमन है मतलब ये हिंदी भी बोल रहे हैं और ये इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो भाई इनको कैसे निकालेंगे? अभी हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, अब हम यूज़ करने वाले हैं ये वाले सारे फॉर्मूलाज जो हमने पढ़े ना। देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ए यूनियन बी, और ये कौन सा केस है, व्हेन यू हैव ओवरलैपिंग केस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो अब अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। फिर और कुछ हो सकता है क्या? अब एक और केस हो सकता है कि भाई हिंदी वाले कितने हैं, ओनली हिंदी नो इंग्लिश, तो ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी ये वाले लोग हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ओनली इंग्लिश एंड नो हिंदी, तो इनको मैं ऐसे ही स्लैश कर देता हूँ, ठीक है। सो दीज आर दी ग्रुप्स हु कैन स्पीक ओनली हिंदी इंग्लिश एंड बोथ। तो अगर मैं बोलूँ ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी वाला क्या हो जाएगा, मतलब हिंदी बोल रहा है भाई, पर इंटरसेक्शन कर दिया मैंने और मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया कि इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए और इसके नंबर को काउंट कर लिया।
सिमिलरली अगर मेरे को इसको देखना है तो मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हिंदी नहीं बोलना चाहिए और इंग्लिश बोलना चाहिए, इसका कॉमन निकाल लेंगे। अब हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, ठीक है, कि कौन सा क्या होने वाला है। तो अब अपन इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज़ अपन ये देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ people who can speak English and minus number of people who can speak both। ठीक है, तो ये कितना दे रखा था, ये कितना दे रखा था आपको, H यूनियन E। H यूनियन E कितना है आपका 1000, तो मैं लिख दूँ 1000। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी इज 750 एंड नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 400। तो कॉमन अपने आप निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। सो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश कम्स आउट टू बी 150। तो हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया, ये निकल के आ गया जी। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए भाई हिंदी बोलता हो पर इंग्लिश ना बोलता हो, हिंदी बोलता हो पर इंग्लिश ना बोलता हो, ये चाहिए अब हमको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हिंदी बोलता हो इंटरसेक्शन इंग्लिश ना बोलता हो, तो हिंदी बोलवा देते हैं इससे और इंग्लिश को हटवा देते हैं, ठीक है। तो हिंदी बोलवा देते हैं तो कितने हैं, 750 लोग हैं। और जो दोनों बोलते हैं, जो दोनों दोनों मतलब कॉमन, कॉमन कौन सा था, ये 150। तो ये कितना आ गया 600। तो हिंदी बोलने वाले कितनी जनता हो गई, ये हो गई 600। ये कितनी जनता हो गई, ये हो गई 150। तो अब रिमेनिंग जनता तो हम निकाल ही सकते हैं ना कितनी है, तो चलो हम उसको फॉर्मूले से ही निकालते हैं, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी ना बोले भाई पर बोले इंग्लिश, तो इंग्लिश बोले पर हिंदी ना बोले में तो मतलब मैं बोलूँगा कॉमन एलिमेंट्स को निकाल दो, क्योंकि वो जो कॉमन होंगे इंग्लिश वाले में, यहाँ पे ये देखो ये कर्सर दिख रहा है ना, तो ये इंग्लिश वाले में देखो कुछ हिंदी एलिमेंट्स भी हैं जो कॉमन दोनों चीज़ें बोलते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। तो इंग्लिश वाले कितने थे हमारे पास में 400 और कॉमन वाले कितने थे 150, तो ये कितने बचे 250। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू योर प्रॉब्लम एंड यूज सेट्स एंड प्ले विद द कार्डिनल नंबर्स। मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और अगर नहीं आया हो तो ऑब्वियसली यू कैन री वॉच इट, और व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर इट एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन with new examples, and we are going to cover more examples in the upcoming lectures. Do follow, do subscribe and share it with your friends.